दोस्तों यहाँ पे हम सब लोग ने एक चीज नोटिस किया है, जब भी कोई मार्वल मूवी आती है तो इसके 2-3 वर्जन के अलग प्लॉट लीक हम लोग को दिखाई देते हैं और बाद में हम लोग को ये भी पता चलता है वो प्लॉट लीक काफी एक्यूरेट भी है, क्योंकि जो उनका ट्रेलर होता है उस प्लॉट लीक से काफी मैच करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी मूवी की प्लॉट लीक की जिसका अभी तक हम लोग ने ट्रेलर नहीं दिखाया है। तो आज आप लोग वो प्लॉट लीक सुन लीजिए, उसके बाद जब ट्रेलर आएगा तो आप लोग एक बार जरूर कंपेयर कीजिएगा क्या यहाँ पे थोड़ा बहुत मैचिंग हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे दोस्तों एक और ऐसे गॉड का केमियो हो रहा है जो कि बिलोंग करता है ब्लैक पैंथर मूवी से। आज हम लोग सब कुछ समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद है, स्टॉर्मब्रेकर के म्योलनिर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग होती है एग्जैक्टली एवेंजर्स एंड गेम के बाद, यानी ये जो मूवी है ये एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। और यहाँ पे हम लोग थॉर को देख सकते हैं, वो गार्डियंस के साथ है, खुश भी है, लेकिन एक टाइम पे वो कभी कभी अपने आप को काफी दुखी भी महसूस करता है। लेकिन यहाँ पे एक और वियर्ड सी चीज हम लोग को सुनने में आ रही है, वो अपना हैमर को रिपेयर कर लिया है। अब वो ऐसा कैसे किया, क्योंकि दोस्तों हम लोग देखते हैं स्पेसशिप में उसके पास 2 टाइप के चीज रहते हैं, बगल में स्टॉर्मब्रेकर भी रहता है और एक हाथ में म्योलनिर भी। क्योंकि थॉर याद कर रहा था एवेंजर्स एंड गेम में जब उसकी थैनोस से बैटल हुई थी तो टाइम ट्रेवल करके जब वो म्योलनिर लाया था तो उसके कितने काम आया था। हालांकि वो स्टॉर्मब्रेकर को भी पसंद करता है, लेकिन जब दोनों का होना एक साथ हो जाए तो उसे मजा आ जाता है। तो पता नहीं कैसे रिपेयर किया है, ये तो मूवी में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन हम लोग ये देख सकते हो म्योलनिर अब भी उसके पास है। लेकिन तभी दोस्तों मूवी के कुछ टाइम बाद यहाँ पे वैल्करीन को उसे कॉल आता था जो कि बताती थी कि जेन फॉस्टर आई है उससे मिलने नए एसगार्ड में। लेकिन जेन को पता चला कि थॉर है नहीं और उसे हो गया है कैंसर। अब ये बात जब थॉर को पता चलती है तो उसे और दुख होता है और वो आ जाता है गार्डियंस के साथ अर्थ पे। अब यहाँ पे जेन फॉस्टर से बात करता है और बताता है कि ये सब कैसे हुआ। जेन फॉस्टर ये कहती है वो थैनोस के स्नैप का शिकार हो गई थी और बाद में वापस आई तो उसे कैंसर हो गया। ये सुन के थॉर को थोड़ा अजीब लगता है। उन सब के बाद यहाँ पे ये पता चलता है कि थॉर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, हालांकि वो गॉड ऑफ थंडर है, लेकिन यहाँ पे उसका कैंसर नहीं ठीक कर सकता है। अब यहाँ वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग को एक अलग सीन दिखाई देता है जहाँ पे जेन फॉस्टर एक रूम में बैठी हुई है और उसी रूम में थॉर का स्टॉर्मब्रेकर भी है और म्योलनिर भी। अब यहाँ पे जेन फॉस्टर को पता नहीं क्यों लगता है किसी तरह उस म्योलनिर से कनेक्टेड है और उसे बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन पहले टाइम पे वो म्योलनिर उसके पास आता नहीं है, लेकिन हल्का सा मूव करता है। उसके बाद जेन फॉस्टर 1-2 और कोशिश करती है और वो म्योलनिर उसके पास आ जाता है। जैसे वो म्योलनिर से कांटेक्ट करती है वो अचानक एक नए वर्जन की फीमेल थॉर बन जाती है और उसे काफी अच्छा फील होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उसका कैंसर अपने आप ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है, जैसे वो म्योलनिर को वापस रख देती है डर के, वो वापस से और बीमार हो जाती है। अब दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है थॉर और जेन की कि ये सब कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे लीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा गया है कि जो जेन फॉस्टर है वो थॉर द डार्क वर्ल्ड में रियलिटी स्टोन के कांटेक्ट में आई थी, यानी कि ईथर के। इसकी वजह से उसके अंदर रियलिटी ऑल्टरेशन की थोड़ी पावर्स आ गई है, जिसकी वजह से वो म्योलनिर को विल्ड कर सकती है, ना कि जेन फॉस्टर वर्दी है इसलिए। ये काफी अजीब सा कॉन्सेप्ट है और मे भी मूवी में इसे किसी और तरीके से ऑडियंस को समझाने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे और द गॉड बुचर की भी स्टोरी दिखाई गई है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो ये चाह रहे वो काफी खुश था, अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन अचानक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स दिखाते हैं जिस समय थैनोस ने स्नैप किया था और गॉर अपनी फैमिली के साथ थैनोस के स्नैप का शिकार हो जाता है। लेकिन जैसे वो उसकी फैमिली वापस आती है उसका जो घर है वो बिल्कुल बदल जाता है और उसकी फैमिली को काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। दोस्तों ये देख के गौर को काफ़ी झटका लगता है कि वो और उसकी फैमिली भगवान पे काफ़ी विश्वास रखते थे, उनको लगता था भगवान आके उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन जब ये सब उसके इवेंट्स उसके आंखों के सामने होते हैं, यानी वो एक टाइम पे गायब हो जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके साथ ये सब हो जाता है, तो उसके अंदर एक अजीब सा क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भगवान है भी कि नहीं। और यहाँ पे वो अपनी जर्नी पे निकल जाता है गॉड्स को खत्म करने के लिए और बन जाता है गॉर द गॉड बुचर। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लग रहा एग्जैक्टली ऐसी स्टोरी दिखाई जा सकती है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत पुराना बीइंग है, यानी वो जो गॉड्स की हंटिंग है वो बहुत पहले से कर रहा है। लेकिन क्या पता मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसकी स्टोरी को अभी के इवेंट्स के हिसाब से दिखाया जाए और यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाए। हालांकि यहाँ पे उसे और पावरफुल दिखाया जाएगा क्योंकि उसके पास होगी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड जो कि कनेक्टेड है सिम्बियोट गॉड नल से, जो कि अंधेरे को वापस लाने के लिए एलिशल तक को खत्म कर चुका है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि गॉर का पास्ट कैसे दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो है, यहाँ पे 2 गॉड्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, या फिर क्या 3। पहला तो जियोस, उसके बाद हरकुलिस और यहाँ पे पैंथर गॉड बस्ट जो कि हम लोग को दिखाई दी थी ब्लैक पैंथर पार्ट 1 मूवी में।
अब दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब हम लोग ने उसे पहली बार देखा था तो वो ह्यूमन रूप में नहीं थी, लेकिन थॉर लव एंड थंडर में ऐसा होगा। यानी दोस्तों उसका अपीयरेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाकी गॉड्स को समझा सके कि बच के रहना और द गॉड बुचर उन्हें खत्म करने आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है ये जो बैटल हो वो अकांडा में हम लोग को दिखाई दे, जैसा कि हुआ था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के समय। अब दोस्तों यहाँ पे गॉर को हराना काफी मुश्किल है, लेकिन क्या उसका एंड दिखाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आगे जाके एक बहुत मेजर लीक सामने आई है जो कि है बेटा रे बिल से रिलेटेड। अब मुझे पता है इस कैरेक्टर को आप लोग काफी मिस कर रहे हैं और आप लोग इसे बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। और यहाँ पे जब डायरेक्टर्स बिल्कुल सेम है, यानी कि थॉर रैग्नारॉक और लव एंड थंडर के, यहाँ पे बेटा रे बिल का आना तो तय है, लेकिन वो कब आएगा? क्या वो मूवी के स्टार्टिंग में आएगा, मूवी के बीच में? नहीं दोस्तों, बल्कि उसका अपीयरेंस होने जा रहा है मूवी के एंड में। और वो आएगा ऐसे कैरेक्टर के साथ जो कि हम लोग को काफी लंबे टाइम से दिखाई नहीं दी, लेकिन उसका केमियो हुआ था लोकी की टीवी सीरीज में, जो कि है लेडी सिफ। और यहाँ पे कॉमिक बुक में भी ऐसा हो चुका है कि वो और बेटा रे बिल काफी लंबे समय तक एक टीम अप में रहे थे। लेकिन आगे जाके जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो काफी मेजर स्पॉइलर है। अगर आप सुनना चाहते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर डेथ दिखाई गई है, वो और कोई नहीं बल्कि है लेडी सिफ की। यही वो टर्निंग पॉइंट होगा जब हम लोग बेटा रे बिल को और खतरनाक वर्जन में देखेंगे, जो कि आगे जाके थॉर के साथ गॉड द गॉड बुचर की बैंड बजा देगा। हालांकि अगर हम लोग एक्टर की बात करें कि इसका रोल कौन प्ले कर रहा है तो अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोग का ये कहना है इसका रोल और कोई नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लायम प्ले कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो काफी मजा आएगा। और वैसे भी दोस्तों इनकी जो बॉडी है ये एग्जैक्टली उनके भाई जैसी है, यानी ये भी काफी लंबे तगड़े हैं। अब दोस्तों आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि बेटा रे बिल का क्या फ्यूचर होता है। क्या वो थॉर के साथ रहेगा या फिर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ आगे चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बात की थी स्टार्टिंग पे कि यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी लीक हुआ है, वो कौन सा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उस सीन में दिखाया जाएगा एडम वॉरलॉक को, और ये जो सीन है ये और कोई नहीं बल्कि स्पेशली डायरेक्ट किए हैं जेम्स गन। और दोस्तों ऐसा होना लॉजिकल भी है, क्योंकि दोस्तों उस मूवी के बाद ऑडियंस की हाइप वॉल्यूम 3 के लिए काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी थॉर का केमियो होने वाला है और यहाँ पे एडम वॉरलॉक को दिखाना सबसे बढ़िया पॉइंट होने वाला है उस मूवी के लिए। तो अब जाके ऑडियंस का वो सपना सच साबित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा और वेट करना है और देखना है इसका ट्रेलर कब आता है। और अभी मार्वल स्टूडियोज के पास एक मौका है 14 फरवरी को, यानी कि सुपर बॉल के दिन एक बहुत मेजर ट्रेलर निकालने का। तो क्या वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का होगा, थॉर लव एंड थंडर का, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अब समय आ गया है थॉर 4 की भी हाइप को क्रिएट करने का। तो पहला ट्रेलर उसका होना चाहिए और यहाँ पे काफी डिटेल में दिखाना चाहिए कि आगे जाके गॉड द गॉड बुचर का लुक हम लोग को कैसा दिखेगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 4 लव एंड थंडर के प्लॉट डिटेल से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।